भाग्य से बड़ा कौन? जब स्वयं महादेव ने खोला किस्मत बदलने का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जीवन की बात। आज की यह कथा आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत की गोद में उस दिन अपूर्व शांति थी। मंदाकिनी की धारा कलकल करती बह रही थी और चारों ओर दिव्यता की आभा फैली थी। भोलेनाथ ध्यानमग्न थे और पार्वती माता उनके समीप बैठी उन्हें निहार रही थी। वो क्षण अत्यंत दुर्लभ था जहाँ शिव के भीतर अखंड ब्रह्मांड लीन था और पार्वती के मन में एक गूढ़ जिज्ञासा आकार ले रही थी। स्वामी, माता पार्वती ने धीरे से कहा, आपको साक्षात त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जान सकते हैं। पर मुझे बताइए, क्या मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता है? भोलेनाथ ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और चेहरे पर वह शांति जो केवल शिव को ही शोभा देती थी। देवी, उन्होंने उत्तर दिया, तुमने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसकी खोज में युगों युग बीत गए। पार्वती माँ ने उत्सुकता से कहा, क्या भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर है या फिर उसे बदला जा सकता है? भोलेनाथ मुस्कराए और बोले, देवी, सुनो एक कथा। एक ऐसा रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर झांकते हैं। और फिर शुरू होती है एक प्राचीन कथा। एक समय की बात है जब धरती पर एक ब्राह्मण हुआ करता था। नाम था वेद प्रकाश। अत्यंत ज्ञानी पर निर्धन। जीवन भर पूजा पाठ किया, लेकिन भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया। लोगों ने कहा, यह तो पिछले जन्म के कर्म हैं, अब क्या होगा? एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा था, अपनी नियति को कोसते हुए। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि धरती को छूती और नेत्रों में अग्नि की चमक थी। क्यों दुखी हो पुत्र? उन्होंने पूछा। वेदप्रकाश ने कहा, महाराज, क्या सचमुच हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते? मैंने जीवन भर धर्म किया, फिर भी भूखा हूं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, भाग्य वो नहीं जो लिखा गया है। भाग्य वो है जो तू हर दिन चुनता है। कैसे? वेद प्रकाश ने पूछा। भगवान शिव के पास जाओ, केवल वही तुझे इसका उत्तर दे सकते हैं। अब कहानी की रहस्यात्मक यात्रा शुरू होती है, जिसमें वेद प्रकाश हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों से गुजरकर कैलाश की ओर बढ़ता है। एक ऐसी यात्रा जहां उसे न केवल अपने कर्मों का, बल्कि अपने मन की सच्चाई का भी सामना करना होता है। हिमालय की चोटियों से निकलने वाली ठंडी हवाओं ने वेद प्रकाश की हड्डियों तक कंपा दिया था, पर उसके हृदय में ज्वालामुखी धधक रहा था, जिज्ञासा की ज्वाला, परिवर्तन की तड़प और शिव से मिलने की आस। एक आम ब्राह्मण, जिसने कभी गांव की सीमा नहीं लांघी, आज कैलाश की ओर चल पड़ा था। पहाड़ की पगडंडियां कभी संकरी तो कभी खतरनाक हो जाती। कहीं बर्फ से ढकी चट्टानें थीं, तो कहीं गहरी खाइयां। हर कदम पर मृत्यु मंडरा रही थी, पर वेद प्रकाश के होठों पर केवल एक मंत्र था, नमः शिवाय। 5 दिन बीत चुके थे। ना भोजन, ना जल, बस एक संकल्प, और उसी की ताकत से उसकी सांसें चल रही थीं। छठे दिन की सुबह वो एक बर्फीली गुफा के पास पहुंचा। वहां से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने अपने थके हुए पांवों को खींचते हुए वहां कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। गुफा के भीतर एक विशाल नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखों में जलता हुआ तेज था। वो फुफकारा, कौन हो तुम, जो इस दिव्य स्थान में प्रवेश कर गया? वेद प्रकाश डरा नहीं। उसकी आंखों में विश्वास था, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं, पर एक असाधारण प्रश्न लेकर आया हूं, क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? नाग ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, तुम शिव से उत्तर चाहते हो? तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दो,
क्या तू स्वयं को जानता है? वेद प्रकाश चुप। उसने कभी खुद से यह प्रश्न नहीं पूछा था। भाग्य का रहस्य जानने से पहले स्वयं को जानना पड़ता है, नाग बोला। तू अपने भीतर झांक। जब तुझे अपना सत्य दिखेगा, तब शिव प्रकट होंगे। इतना कहकर नाग अंतर्धान हो गया। प्रकाश मंद पड़ गया और गुफा अंधकार में डूब गई। मन की यात्रा। गुफा में अंधकार था, पर वेद प्रकाश अब बाहरी रास्ता नहीं, अपने भीतर की ओर जाने लगा। उसने अपनी आंखें मूंदी और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसके मन की परतें खुलने लगीं। उसे याद आया, वो भी कभी लालची था। किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था। मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या पाली। वो समझ गया, भाग्य केवल भगवान की लेखनी नहीं, अपने कर्मों की छाया भी है। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं जान गया कि भाग्य केवल बाहर नहीं, भीतर भी बसता है। मुझे क्षमा करें। मुझे दिशा दें। उस क्षण गुफा में पुनः प्रकाश फैला। अग्नि की एक ज्वाला प्रकट हुई और उसके भीतर से निकली महाकाल की मूर्ति, और उस मूर्ति से एक स्वर गूंजा, देवताओं का भी भाग्य उनके कर्मों से चलता है, फिर मनुष्य क्यों न बदले? शिव प्रकट नहीं हुए थे अभी, पर संकेत मिल चुका था। किस्मत बदलने का पहला द्वार है आत्मबोध। गुफा से बाहर निकलते ही वेद प्रकाश को एक अलग ही संसार में प्रवेश करते जैसा महसूस हुआ। वहां एक अद्भुत जंगल था, हर पेड़ चमक रहा था, फूल बोलते थे और पवन में कोई मंत्र गूंजता था। पर यह सौंदर्य मोहजाल था। वो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता गया, पर हर कुछ दूरी पर उसे दो रास्ते मिलते। हर बार एक आवाज कहती, सही रास्ता चुनो, नहीं तो तुम खो जाओगे। पहले चौराहे पर एक रास्ता सुंदर था, फूलों से भरा, और दूसरा कठिन, कांटों से घिरा। वेद प्रकाश ने बिना सोचे सुंदर रास्ता चुना, और बस कुछ ही कदम चला था कि जमीन खिसक गई और वो एक गहरी खाई में गिरने लगा। पर तभी एक त्रिशूल हवा में आया और खाई के किनारे ठहर गया। वेद प्रकाश ने उसी को पकड़ लिया और खुद को बचाया। एक आवाज गूंजी, भाग्य से बड़ा विवेक है। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। वो समझ गया, अगली बार उसे दिल से नहीं, विवेक से निर्णय लेना होगा। दूसरी परीक्षा, क्रोध का अग्निकुंड। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जंगल में अचानक आग लग गई। चारों ओर लपटें थीं। बीच में एक बूढ़ा साधु तड़प रहा था, उसके वस्त्र जल चुके थे। वेद प्रकाश तुरंत उसे बचाने भागा। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, ये आग माया है। ये साधु परीक्षा है। पर वेद प्रकाश नहीं रुका। उसने सोचा, अगर ये माया है, तब भी सेवा असत्य नहीं हो सकती। वो उस साधु को बाहर खींच लाया। तभी साधु मुस्कराया और प्रकाश में बदल गया। वो शिव के गण थे। उन्होंने कहा, तू सेवा को परीक्षा नहीं मानता। तू पार पा गया है। भाग्य बदलने वाला वह होता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से चलता है। शिव का साक्षात्कार। तीसरी रात, वेद प्रकाश थकाहारा एक चट्टान पर बैठ गया। आंखें बंद की और शिव का नाम जपने लगा। अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ और समस्त वातावरण शिवमय हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्र, गंगा, जटाजूट और भस्म से लिपटा हुआ वह स्वरूप देख वेद प्रकाश की आंखें छलक पड़ी। वेद प्रकाश, शिव बोले, तू भाग्य बदलने आया था, पर पहले खुद को बदल लिया। यही सत्य है, भाग्य रेखा पर नहीं, आत्मा पर लिखा जाता है। जो अपने कर्मों को, सोच को, सेवा को शुद्ध करता है, उसका भाग्य देवता भी बदलने से नहीं रोक सकते। तू अब जो चाहे मांग सकता है। वेद प्रकाश बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस ज्ञान चाहिए कि मैं हर जीवन में अपने कर्मों से दूसरों के भाग्य का दीपक बन सकूं। महादेव मुस्कराए।
तू अब केवल वेद प्रकाश नहीं, तू भाग्य प्रकाश है। जा, लोगों को बता कि अपनी किस्मत बदलना हर व्यक्ति के हाथ में है, अगर वो सच्चा प्रयास करे। अंतिम दृश्य। वेद प्रकाश अपने गांव लौटा। उसकी आंखों में शिव का तेज था और वाणी में शांति की शक्ति। उसने हर व्यक्ति को प्रेरणा दी, कभी हार मत मानो। भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्म बदलो। गांव के लोग बदल गए। गांव बदल गया। और कहते हैं, जिस दिन वेद प्रकाश ने अंतिम सांस ली, उस दिन आकाश से शिव के डमरू की गूंज सुनाई दी।